आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स तुम लोग ले क्यों नहीं रहे हो? फाइनेंशियल रेंट सेल है, परसों से प्राइस बढ़ जाएंगे। 4 तारीख तक सेल चलानी थी, कल लास्ट डे है। FY 2022 आप कूपन कोड यूज़ करिए। परसों से दाम 50,000 तक हो सकता है, मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम तक किया जा सकता है। तो अभी 15,000 का कोर्स है, बहुत ही शानदार क्वालिटी है, पूरी लाइव क्लासेस हैं, ज़रूर आप अवेल करें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इनकी। ये हैं मरीना एब्रामोविक। इनकी स्टोरी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत पहले 2016-2015 में, नहीं 2016 में तकरीबन, जब मैं MSc कर रहा था तब मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी थी। और उसके बाद मतलब मैं हिल गया था। अभी मैं थोड़ा ऐसे पढ़ता रहता हूँ, सर्च कर रहा था, तो एक आर्टिकल आया, तो मैंने कहा कि इन्होंने कुछ ओपिनियन दिए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि इनका जो एक परफॉर्मेंस था रिदम जीरो करके, वो आज तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है। कौन है ये? ये आर्टिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, अपना इंस्टीट्यूट चलाती हैं। इनको परफॉर्मेंस आर्टिस्ट का मदर माना जाता है। परफॉर्मेंस आर्टिस्ट क्या? मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, आप सब लोग हैं, मैं बोलूंगा आप सुनोगे, दैट्स इट, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं बोलूंगा आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, वो है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट। समझ रहे हो? तो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की ये मदर मानी जाती है। और बहुत सारे इन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो नेपल्स में इन्होंने एक हॉल में परफॉर्मेंस दी थी 1974 में, रिदम जीरो करके, उसको इतना शानदार परफॉर्मेंस माना जाता है कि क्या बताएं। लेकिन ये परफॉर्मेंस आपको हिला के रख देगा। ऐसी परफॉर्मेंस करने के लिए गट्स चाहिए। इंसान जो है ना, हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है, लेकिन हम लोग शांत हैं। क्यों शांत है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, लॉज की वजह से। अगर हम चाहें तो किसी का सर फोड़ दें, किसी का मर्डर कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको डर है अंदर कि ना ना, इसकी इजाजत हमको समाज नहीं देता, कानून नहीं देता, हमारा क्या होगा? और वो डर हमको शांत करवाए हुए है, पता है? लेकिन फर्ज करिए कि आपको खुली छूट दी जाए एकदम, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे। इनके साथ जो हुआ, ये परफॉर्मेंस 6 घंटे की थी, और इन 6 घंटों में इन्होंने बोला कि तुमको मेरे साथ जो करना है करो। वहां पे जितने भी स्पेक्टेटर्स आए थे, जितने भी लोग आए थे, जो करना है करो, मैं बिल्कुल अपोज नहीं करेंगे। 6 घंटे के लिए फ्री हूं, तुम लोग मेरी बॉडी के साथ जो करना है करो, मेरे साथ जो करना है करो। और जो हुआ, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको हिला के रख देगा। तो सबसे पहले ये है कौन? यूगोस्लाविया में जन्मी है ये। 1946, 30 नवंबर 1946 को इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी और इनकी फैमिली बेसिकली वॉर हीरोज थे, वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो, रेड बुर्जुआज बोला जाता था इनको। तो काफी अमीर और काफी वॉर हीरोज, मतलब जब वॉर खत्म हो तो दे इमर्ज एज वॉर हीरोज। उस समय सब USSR सोवियत के साथ था। तो अब हुआ क्या कि ये खुद बताती हैं कि मेरी माता और मेरे जो पिता की शादी थी वो सही नहीं थी। इट वॉज अ बिग डिजास्टर, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एटमॉस्फेयर था। मेरी मम्मी इतना ज्यादा कंट्रोल करती थी मुझे, इतना एकदम मिलिट्री स्टाइल। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, बहुत ज्यादा दिमाग खराब रहता था मेरा। मेरे पिता और मेरे माता का इतना खराब रिलेशनशिप था, ये बताती हैं कि इंटरव्यू में, कि एक बार तो उन्होंने शैंपेन की 12 बोतलें फोड़ दी थी, इतना दिमाग खराब होता था। ऐसा वॉयलेंट एटमॉस्फेयर रहा। अब कलाकार जो होता है ना, अब ज्यादातर जो कलाकार जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, अगर आप उनकी स्टोरी देखो तो काफी पेनफुल होती है। क्रिस रॉक, अभी विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा। क्रिस रॉक की जब आप स्टोरी सुनेंगे ना, वो भाई बचपन से बुली होता आया है, उसको बचपन से बहुत मार पड़ी है, और उसने रास्ता अपना कॉमेडी में ढूंढा। जिम कैरी, बहुत ही गरीब, बहुत ही दिक्कत, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, रास्ता कॉमेडी में ढूंढा। क्रिएटिव लोगों की, जो इतने क्रिएटिव होते हैं ना, अगर आप उनके पास्ट में जाओ तो उनका जो होता है, जो पूरा जीवन होता है, बहुत ही पेनफुल होता है वो। इनफैक्ट भारत में भी एक ऐसे आर्टिस्ट है पीयूष मिश्रा, आपने नाम सुना होगा। उनका एक इंटरव्यू है नीलेश मिश्रा के साथ, आप दो स्लो इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा वो। तो ऐसे जो कमाल के आर्टिस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ काफी दर्द भरी होती है। इनकी भी थी। इसके बाद फिर इन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, इनकी शादी हुई, और अभी तो इनको काफी अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट इन्होंने किया। लेकिन इनका जो एक परफॉर्मेंस था 1974 में,
जीरो करके, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको तो अभी हम बाद में करते हैं, रिदम जीरो करके। हुआ क्या, शाम के 6 बज रहे थे, नेपल्स में एक हॉल है, हॉल का अभी याद था, हॉल का नाम भूल गया मैं, तो वहां पे ये आई और इन्होंने ये कोई स्टेज नहीं था, देयर वाज नो स्टेज, बस एक टेबल थी। एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है। और 1974 का जमाना, ये एंटर करती है, स्टेज पे खड़ी हुई, इन्होंने बोला कि अगले 6 घंटे तक जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। इन्होंने पब्लिकली बोला, लिखा, अगले 6 घंटे तक देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप लोग फ्री हैं, आप लोग मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं। जितने भी उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष भी थे और बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी थे, कुछ फोटोग्राफर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। पहले तो किसी को समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। देयर वाज नो स्टेज, देयर वाज नो परफॉर्मेंस, ओनली द गर्ल स्टैंडिंग सेइंग कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू आर फ्री टू डू। एक सामने टेबल थी, 72 आइटम्स, 72 ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे। देयर वर 72 ऑब्जेक्ट्स, उसमें नेल कटर था, उसमें शहद था, उसमें पानी था, उसमें चाकू था, ब्लेड था, एक गन भी थी, फेदर्स था, ठीक है, फेदर्स भी थे, गुलाब के फूल, कांटे, सब, चेन, और एक गन थी जिसमें एक गोली थी सिर्फ। वो सब ऐसे 72 आइटम्स जो है वो टेबल पे रखे गए। 6 बजे ये परफॉर्मेंस शुरू हुआ, 2 बजे तक चलना था, ठीक है। तो अब जब ये परफॉर्मेंस जब शुरू हुआ तो शुरुआत में तो ये देख सकते हैं ना, ये पूरी उसकी तस्वीर है। शुरुआत में उस समय देखिए कोई टीवी तो था नहीं, तो ये बैठी हुई थी, नहीं शुरुआत में खड़ी हुई थी। सबसे पहले तो फोटोग्राफर्स है, उन्होंने फोटो खींची। शुरुआत में 1 घंटा तो यही हुआ, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, सब खाली चेक कर रहे थे। देन फोटोग्राफर्स ने फोटो खींची, ये वही उन्होंने फोटो निकाली है, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के बाद खेला शुरू होता है। लोग आए, लड़कियां भी थी इसमें, और ऐसे हाथ हिलाना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। हाथ जो है ऐसे हिलाना शुरू किया कि कुछ करेगी तो नहीं, ये कुछ नहीं कर रही, एकदम शांत। ये सोशल एक्सपेरिमेंट दोस्तों मैं बताऊंगा आखिरी में क्या हुआ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। शांत एकदम, नथिंग वॉज देयर, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने जैसे जैसे घंटे आगे बढ़े, कुछ लोगों ने इनको चेन पहनाई, इनके ऊपर पानी डाला, इनके ऊपर शहद डाला, इनको बैठाया, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये टेबल है और ये एक एक आइटम्स जो हैं ये लोग उठा रहे हैं। इनको यहां पे इनके ऊपर पट्टी बांधी, जंजीर, ठीक है, इनको बैठाया, इनके कपड़े उतारने शुरू किए। तीसरे घंटे में इनके एक एक करके कपड़े उतारे। एक इंसान ने तो ब्लेड से काट दिया थ्रोट और खून चूसने की कोशिश की, ब्लेड से, आप समझ रहे हो। एक इंसान ने बोला कि बंदूक जो है तुम अपने ऊपर लगा लो, बंदूक जो है अपने ऊपर तानो। ये बोला था इन्होंने कि जब ये एक्ट ओवर हुआ तो इन्होंने बोला था कि उस समय मुझे लगा कि लोग अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो आपकी जान तक ले सकते हैं, आपकी जान तक ले सकते हैं वो। तो ये इस तरीके का हुआ। देन आप देख सकते हो कि एक एक करके इनके कपड़े उतारे गए और उसके बाद इनको कांटे की जंजीर पहनाई गई। वहां पे जो कांटे लगे हुए थे भोगे गए इनके शरीर पे। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है, देयर वाज सम जो जैकेट भी पहना रहे थे, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो जो मन में आ रहा था उस ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई काट रहा था, कोई इनको नेल कटर से इनका वो कर रहा था, कोई दांत से काट रहा था, कोई ये देख सकते हो ना, ये पूरा कांटे भुके हुए इनके शरीर पे, कोई इस तरीके का कर रहा था। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस चलता है 6 घंटे तक ऐसे, और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये बोलती हैं कि मुझे उस समय लग रहा था कि आई विल बी रेप्ड और आई विल बी मर्डर्ड। कुछ 1-2 लोग थे, उन्होंने कपड़े उतार के गलत जगह पे छुआ, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने की कोशिश की, बट वो वापस अपनी जगह पे बैठ गए। तो ये सब 6 घंटे तक चला, लिटरली ह्यूमिलिएशन, है ना। 6 घंटे खत्म हुए, परफॉर्मेंस खत्म हुई। अब जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जितने लोग थे ये उनकी टेबल पे गई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जितने लोग थे उनकी टेबल पे गई, जितने लोगों ने इनके साथ ये काम किया था, और ऐसे बैठ के खड़ी होंगी, बस कुछ नहीं। यहां पे आप बैठे हुए हैं, वो आपकी टेबल पे जाएंगे और ऐसे खड़ी होगी, और आपको बस सिर्फ आपको देख रही हैं, एकदम आपकी आंखों में आंख डाल के देख रही हैं। एक भी इंसान इनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। सबके सिर झुके हुए थे, सबके सिर झुके हुए थे। एक भी इंसान ने आंख मिलाने की कोशिश नहीं की।
ये था। जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, तब इन्होंने बताया कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा है। अगर आपको छूट दी जाए तो आप किसी को मार तक सकते हो, किसी को काट तक सकते हो, आप वो अप्राकृतिक चीजें कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इंसान इतना नीचे गिर सकता है, इतना बड़ा शैतान उसके अंदर छुपा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। यही भीड़ का हवाला देते हुए उन्होंने बोला कि यही भीड़, ही कैन डू एनीथिंग। किसी को मरने के लिए छोड़ देंगे तो बचाएंगे नहीं। कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलत होने देंगे। हम अच्छाई का झंडा लहराते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बुराई है वो तो हमें है ही। तो ये एक तरीके से लोगों को उन्हीं का चेहरा दिखाया। और ऐसे फिर इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसे और भी, और सब में यही कॉमन पैटर्न सामने आया, सेम कॉमन पैटर्न। तो ये है। लेकिन देखिए, इंसानियत तो जिंदा है, नो डाउट। अगर आप 10 में से मिलोगे तो 7-8 लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी मदद ना करें। बट यस, उस इंसानियत के अंदर भी एक शैतान छुपा हुआ है। तभी तो इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। अच्छे लोग हैं लेकिन कम हैं। यही इन्होंने दिखाने की अपने सोशल एक्सपेरिमेंट से कोशिश की। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टडी ग्लोस एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है ना। हम सिर्फ यूपीएससी को टारगेट नहीं करते हैं, हम ओवरऑल आपको नॉलेज देते हैं। बाकी कोर्स तो है ही हमारे, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। कुछ लोगों को शायद कुछ टॉपिक से आपत्ति होती है, तो अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मुझे जो भी सही लगता है वो मैं बताता हूं आपको, और जानना भी चाहिए। अगर आप नॉलेजेबल बनेंगे ना, तभी तो आपको मजा आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।